हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट में हम डिस्कशन करेंगे सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन की जो पैटर्न रहने वाली है अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हम क्रेडिट सिस्टम भी समझेंगे, हर एक सब्जेक्ट की कितनी क्रेडिट रहने वाली, कितने मार्क का पूछा जाएगा पेपर, और साथ में हमारी कॉमन जो पेपर पैटर्न रहेगी क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसको लेकर भी आज हम कंप्लीट डिस्कसन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं सेमेस्टर 1 की। तो पहले क्रेडिट सिस्टम समझते तो आपको याद रखना है, टोटल जो क्रेडिट रहेगी आपके सेमेस्टर 1 की जो रहने वाली है 22, ठीक है। जो टोटल 7 सब्जेक्ट को मिलाकर बनने वाली है 22 क्रेडिट। अब समझना कितने पेपर किस क्रेडिट के होंगे और टोटल 22 कैसे बनेंगे और हर एक क्रेडिट के मार्क कितने, पासिंग कितने, ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिएगा आपके जो पेपर 7 रहने वाले उसका मैं कोड के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट का एक कोड होता है, मैं आपको बताऊंगा बुक के अंदर। आपके याद रखना कोर सब्जेक्ट जो रहता है, मेजर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उसके 2 पेपर आने वाले हैं। जैसे कि पेपर नंबर भी रहेगा, जैसे कि 111, दूसरा रहेगा 112, ठीक है। ये हमारे कोर, सी फॉर कोर सब्जेक्ट जो मेन मेजर सब्जेक्ट रहेंगे वो, इसकी क्रेडिट की जो मार्किंग रहेगी वो 4 रहेगी। क्रेडिट बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिएगा 4 क्रेडिट के ये 2 पेपर होंगे। उसके बाद हमारा ये जो मैं लिख रहा हूँ कोड लिख रहा हूँ, अब इसके अंदर जो माइनर होता है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट का एक पेपर पूछा जाने वाला है, उसका नंबर समझिएगा 113 रहेगा। उसके पे कितने क्रेडिट रहेगी, 4 क्रेडिट रहेगी। उसके बाद जो पेपर आने वाला एक और, ये जो पेपर रहेगा हमारा इकोनॉमिक के रिलेटेड सेमेस्टर 1 के अंदर है, जो पेपर नंबर 114 बनेगा और इसका भी क्रेडिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब ये जो 4 रहेंगे 4 क्रेडिट के पूछे जाते हैं। 4 क्रेडिट के 4 पेपर आएंगे, मतलब 16 क्रेडिट यहाँ पर आपकी हो गई कंप्लीट। उसके बाद 3 सब्जेक्ट जो है, अब ध्यान से समझिएगा, 3 सब्जेक्ट जिसमें ये हमारा लैंग्वेज के रिलेटेड है। जैसे सेमेस्टर 1 में हिंदी है तो इसका पेपर होगा यहाँ पर 115 नंबर का, जिसकी 2 क्रेडिट रहने वाली। कितनी क्रेडिट रहेगी याद रखें, मैं क्रेडिट बता रहा हूँ आपको, 2 क्रेडिट रहेगी। उसका जो पेपर रहेगा एक हमारा ये स्किल बेस वाला रहेगा, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में जो हमारी राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल वाला एक पेपर है जो हमारा 116 नंबर का रहेगा, इसकी 2 क्रेडिट रहेगी। उसके बाद जो एक हमारा ये जो रहेगा, आप समझ सकते हो, हमारा यहाँ पर सेमेस्टर 1 में IKS है हमारा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भारतीय ज्ञान प्रणाली, इसका पेपर रहेगा लास्ट 117 नंबर का। इसकी भी कितनी क्रेडिट रहेगी, 2। इससे ऊपर के जो 4 है वो 4 क्रेडिट के, यहाँ पर 16 होगी। नीचे के 3 2 क्रेडिट के, यहाँ पर हमारे 6। तो टोटल मिला के 22 क्रेडिट हमारे सेमेस्टर 1 की हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी 22 क्रेडिट हमारी होगी और 1 ईयर का 44 क्रेडिट बनने वाला है। एंड तो देखना हम पेपर पैटर्न भी समझेंगे कि 4 क्रेडिट की क्या रहेगी, 2 क्रेडिट की क्या रहेगी। आप समझिए मार्किंग में आपको बता दूं, टोटल मार्क तो वैसे आपका समझिएगा कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। टोटल जो मार्क है वो कैसे डिसाइड होगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्रेडिट की। तो जो एक क्रेडिट के जो मार्क बताए गए, प्लीज़ याद रखिएगा, गुजरात स्टडी के हमारे सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एक क्रेडिट के मार्क रहेंगे आपके 25। एक क्रेडिट के मार्क होते हैं 25। तो इससे आप समझ गए, जहाँ पर आपके पास 4 क्रेडिट है, जो 4 क्रेडिट वाले पेपर है उसके टोटल मार्क कितने का रहेगा, वो 100 मार्क का बन जाएगा, क्योंकि 4 × 25 कितना हो गया, 100 मार्क। अब ये 100 मार्क के हमारे एग्जाम कैसे ली जाएंगे, तो इसमें दोनों इन्वॉल्व रहेगा। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में दोनों इन्वॉल्व रहेगा, एक तो इंटरनल प्लस हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से मतलब क्या, यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है वो, ठीक है। मार्किंग समझिएगा 100 है तो यहाँ 50 मार्क समझिएगा। 50 मार्क का जो इंटरनल कॉलेज की ओर से होगा वो, और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी की होगा और से होगा 50 मार्क, जिसका मैं अभी आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ। पासिंग मार्क समझिएगा, इसमें क्या रहेगा, आपको बताया गया 36% आपको पासिंग लाना पड़ेगा। जो भी पेपर जितने मार्क है उसके अंदर 36%, जैसे कि 50 मार्क है उसका 36% करोगे तो 18 मार्क आता है पासिंग। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, पासिंग मार्क बता रहा हूँ। 50 में से 18 मार्क आपको लाने पड़ेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी की 50 मार्क में की एग्जाम के अंदर भी आपको कितना मार्क लाना पड़ेगा, 18। तो इस तरह से 18 + 18 तो टोटल 36 मार्क हो जाएंगे पास होने के लिए 100 में से, जो पहले भी हुआ करते ही थे। पहले किस तरह से हुआ करता था, जो हमारे 25 मार्क रहते थे वो यूनिवर्सिटी में से रहता था और 11 मार्क जो रहता था हमारा इंटरनल कॉलेज से रहता था। इसी तरह 36 कंप्लीट पहले भी होते ही थे, ठीक है। ये मैंने बात की 4 क्रेडिट की। अब समझिएगा 2 क्रेडिट वालों के लिए क्या रहेगा, इस तरह से आप समझ गए होंगे। 2 क्रेडिट वालों के लिए टोटल मार्क होंगे 25 के 1 है, तो 2 क्रेडिट का कितना हो गया, टोटल हमारा होगा 50 मार्क, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का ही यहाँ पर रोल रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से मतलब है यूनिवर्सिटी से होने वाली एग्जाम। मार्क डिवाइड हो जाएंगे 25 और 25।
इस तरह से ये 25 जो यूनिवर्सिटी को इसका पेपर पैटर्न अभी मैं समझाने वाला हूँ। अब इसमें पासिंग जैसे मैंने आपको बताया 36% पासिंग रखा गया है, तो 25 का 36% करोगे तो आपको 9 मार्क निकल जाएंगे। ये 9 मार्क जो लाओगे तब पास हो जाएंगे 25 मार्क में से। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी आपको पास होने के लिए कितने मार्क लाना पड़ेंगे, 9। टोटल मिला के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 मार्क हमारे पासिंग हो जाएंगे। जो 50 आउट ऑफ आप 18 लाओगे तो वहाँ पर आप पास हो जाओगे। इंटर में भी पास होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से हमारा यूनिवर्सिटी में पास होना कंपलसरी है। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्रेडिट सिस्टम समझा लिया, कौन से पेपर की कितनी क्रेडिट रहेगी और हर एक क्रेडिट की मार्किंग क्या है, कितने मार्क में से आपको कितना लाना, क्लियर हुआ। अब मैं 4 क्रेडिट के जो पेपर पैटर्न है वो समझते और 2 क्रेडिट के जो पेपर पैटर्न है कॉमन बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं एक कॉमन बता रहा हूँ कि 4 मार्क के किस टाइप से पूछा जाएगा। जो हमारा 50 मार्क का जो पेपर यूनिवर्सिटी से होगा वो, और 2 क्रेडिट वाला जो हमारा 25 मार्क का जो होने वाला है यूनिवर्सिटी के से उसका क्या रहेगा। तो यहाँ पे भी समझिएगा ध्यान से, ये हम लोग पेपर पैटर्न समझने जा रहे हैं कॉमन। जो हमारे 4 क्रेडिट के जितने भी पेपर होंगे, वैसे तो कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, आप समझ गए। जो यूनिवर्सिटी की ओर से जो रहेगा ना एग्जाम, उसका बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की ओर से जो 50 मार्क का हमारा पेपर होने वाला है उसका मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो याद रखिए 50 मार्क के लिए आपको जो टाइम दिया गया वो 2 आवर का टाइम दिया गया। वैसे तो पहले 2.5 आवर का बताया गया, लेकिन उसको चेंज अगेन किया गया, 2 आवर फाइनल कर दिया गया, जिसमें आपको पासिंग मार्क आपको समझ में आ गया होगा। आपको 36% मतलब 18 मार्क जो है वो पासिंग लाना पड़ेगा। सिस्टम समझना पेपर का कैसा है। तो आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 4-4 क्रेडिट के जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आपको हर एक में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। ये सबके सब जो 4 क्रेडिट वाले पेपर है उसमें आपको टोटल 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। ऊपर के 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट में से निकल के आएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा ना वो फर्स्ट से लेकर 4 का मिक्स आने वाला है, जिसमें क्या रहेगा समझाता हूँ। अब मार्किंग समझिए, 50 मार्क बताया गया तो 5 क्वेश्चन बताया गया, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए हर एक के इक्वल रखे गए, तो 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। अब एक 10 मार्क जो है वो क्वेश्चन 1 में किस तरह से कवर करेगा उसको भी बताया, तो ध्यान से ये समझना। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन 1, ठीक है, समझ आए क्वेश्चन 1। तो जैसे यहाँ पे नाम होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। अब मार्किंग कैसे पूछेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिवर्सिटी ने जो बताया कॉमन, पहले मैं बता रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट बाद अलग अलग रहेगा। ए और बी 2 क्वेश्चन समझिए, 2 क्वेश्चन समझिए। ऑप्शन आपको कंपलसरी दिया गया होगा, एक यूनिट के ऑप्शन में उसी यूनिट का ऑप्शन 100% आपको दिया गया होगा, ऑप्शन वाला ही पेपर रहेगा। नीचे भी ए और बी समझिएगा, ठीक है, नीचे भी आप क्वेश्चन 1 ए और बी समझिएगा। मार्किंग कुछ ऐसे बताइए, मैं आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको समझाना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से मार्किंग बताना क्या चाहता है, कि कैसे पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन के अंदर भी ये मार्किंग अप्लाई होती है, तो ऑप्शन में भी यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ। अब इसको समझते कि ये पेयर में जोड़ी में ऐसा लिखा क्यों। 10 मार्क जो रहेगा, अगर क्वेश्चन 1 2 उसको पूछने हैं, 2 अगर क्वेश्चन बनेंगे ए बी, तो उसके ऑप्शन में ए बी कैसा रहेगा समझिए। यहाँ पर 10 मार्क में उसने एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 10 मार्क है, ऊपर उसने 10 मार्क एक पूछ लिया तो ए के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और ऑप्शन में, अब ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि वो ऑप्शन में भी एक ही 10 मार्क का पूछे, या फिर उसको जो दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है वो कर सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछना, तो 7 और 3 का भी पूछ सकता है, 6 और 4 का भी पूछ सकता है, 5 और 5 का, टोटल मिला के 10 मार्क कवर करेगा। 10 ऊपर का पूछा ए, तो नीचे ए बी करके इसमें से किसी भी तरह से पूछ सकता है। जैसे कि अगर ऊपर उसने 6 और 4 पूछा, तो नीचे जो नहीं कि 6 4 हो भी सकता है, या फिर नीचे चेंज करके 5 5 भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसमें 10 ज़्यादा पूछ सकता है, जिसमें प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग आता है, तो ऊपर 10 मार्क का सम्स पूछा, उसके ऑप्शन में 10 मार्क का सम्स पूछा, या फिर उसको थियरी पूछनी है, तो 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स ऑप्शन में थियरी, वो 5 5 भी पूछ सकता है, 6 4 भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा कंपल्सरी नहीं ऊपर 10 तो नीचे भी 10 होगा, ऊपर 7 3 तो नीचे भी 7 3, ऐसा नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अगर उसको 2 क्वेश्चन पूछना है तो 7 3 में से चूज करेगा, 6 4 में से, या 5 5 में से, तो नीचे भी 10 मार्क में से उसको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल, कोई भी चूज कर सकता है। आई होप क्लियर हो मार्किंग की मैं जिन्होंने बात की। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग अप्लाई होता है, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक एक सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न में लेकर आओ, जैसे आपको समझ में आ चुका है। 10 मार्क का एक पूछ लिया तो दूसरा बी नहीं पूछेगा। ऑप्शन में उसके पास चारों ऑप्शन खुले, ठीक है। 7 के ऑप्शन में 7 के साथ 3 वाला भी पूछ सकता है, 6 के साथ 4 वाला भी पूछ सकता है, या 5 5 के साथ वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। हर एक के लिए सेम अप्लाई हो सकता है, या हर एक में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्क सेम, मार्क 10 ही रहेंगे।
यहाँ 2 भी पूछ सकता है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 पूछ सकता है, और मार्किंग अलग अलग हर एक क्वेश्चन में हो सकती है। आई होप ये क्लियर हुआ चारों चार। अब क्वेश्चन 5 समझिए, जो सबसे इजी रहता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन बताए गए, सब्जेक्ट अलग अलग रहता है। एक तो MCQ, फिर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 लाइनर होते हैं, 1 या 2 लाइन में आंसर देना आता है वो, फिर फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप के जो रहेंगे वो टॉपिक आएंगे। कितने टॉपिक आएंगे, कितने लिखने हैं, देखिए आपको बताना चाहूँगा, हर एक यूनिट में से आएंगे 4 है ना, 4 यूनिट में से 3 आएंगे। कितना है, कम से कम 3 आएंगे, टोटल 12 आएंगे। कितना आएंगे, 12। आपको लिखने कितने, 10 लिखने हैं। आपको अटेम्प्ट करने 10, और हर एक का 1 मार्क रहेगा, तो आपके 10 यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम, वहाँ पर 2 मार्क का एक MCQ रहता था, पर यहाँ पर अब 1 मार्क का बताया गया है, और ऑप्शन 12 ही दिए गए, तो थोड़ा इसके लिए भी पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो 10 MCQ अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क यहाँ पर कवर हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग ले सकता है, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट 1 और 2 है, तो उसमें हमारा MCQ लिए जा सकते हैं। किसी में थियरिकल में उसको 1 लाइनर पूछना तो 1 लाइनर बना सकता है। ये फिक्स हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब ये मैंने बताया 50 मार्क की 4 क्रेडिट की, बाकी जो 2 क्रेडिट के है 25 मार्क के यूनिवर्सिटी के औसत, वो कैसा रहेगा वो समझते हैं। यहाँ पे अब 2 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको 3 बताए, जो हमारे 50 मार्क से यूनिवर्सिटी से एग्जाम ली जाने वाली है, जिसका टाइमिंग रहेगा 1 आवर, और जो पासिंग मार्क जैसे मैंने आपको बताया 36%, मतलब यहाँ पर 9 मार्क पासिंग रहने वाले हैं। यहाँ पर जो पेपर रहेगा वो 3 क्वेश्चन में कवर होगा। कितने क्वेश्चन में कवर होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट ही हमारी बुक में दिए गए होंगे। कितने यूनिट होंगे, 2, वहाँ पर 4 थे, इसलिए यहाँ 2 यूनिट दिए गए, या 3 के अंदर 1 और 2 दोनों का मिक्स आने वाला है। मार्किंग बिल्कुल सेम है, समझिएगा। यहाँ पर 10 मार्क का 10 मार्क का, तो तीसरा जो फाइनल है वो 5 मार्क है। यहाँ से 25 हमारे कवर हो जाएंगे। पूछने का जो तरीका है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन A B करना, तो A B कर भी सकता है, ठीक है, या ऊपर A करके नीचे B करे, कुछ भी हो सकता है। मार्किंग टोटल मिला के कितना करेगा वो आपको समझ में आएगा। टोटल मिला के वो करेगा 10 मार्क करेगा, टोटल मिला के 10 मार्क करेगा। वो जोड़ी किसी की भी तरह से बना सकता है, किसी भी मार्क की वो जोड़ी बना के पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन पूछना है तो ऊपर 6-4 का भी पूछ सकता है, तो नीचे 5-5 का भी पूछ सकता है। ऊपर 7-3 का पूछा तो नीचे 10 मार्क का 1 पूछ सकता है। टोटल मिला के 10 मार्क में आपको कवर करेगा, बट कंपलसरी आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन 1 यूनिट के ऑप्शन में 1 देगा ही, मतलब उसी यूनिट के अंदर उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में उसी यूनिट का क्वेश्चन आएगा ही, जिससे स्टूडेंट्स अपने पास चॉइस रख पाए। ठीक है, इतना आपको फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करूँ, जैसे मैंने वो 3 ऑप्शन बताए वही रहेंगे। MCQ जो शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो या तो ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, या तो फिर इसके दूसरे शब्द फिलिंग द ब्लैंक वो भी रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ इसी में हो जाएगा। यहाँ पर मार्किंग की बात करूँ तो 6 MCQ आपको दिए गए होंगे। इसमें से कितने आएंगे, एक में से 3 आएंगे तो 6 हो गए। अटेम्प्ट 5 मार्क है तो 5 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 1 के 1 रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा। MCQ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और टाइमिंग को साथ साथ में समझ के रखना है। ऐसे तो ये पेपर तो 1 आवर में है, तो आप समझ गए कितना 20 और 20 मिनट है। यहाँ पर अगर 10 मिनट लेते हो तो 25 मिनट निकल के आता है। इसी तरह हमको एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे 50 मार्क है, अगर आप यहाँ पर 25 मिनट लेते हो, ठीक है, तो लास्ट के ना 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहेगा, जिससे 2 आवर हमारे है 120 मिनट के अंदर पेपर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ थोड़ा टाइमिंग को भी साथ में ध्यान रखिएगा, वरना इसको 2.5 आवर का कर सकते थे, जिससे अच्छे से आप लिख पाओगे। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो लिखने में थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा मिल जाए इसके लिए। बाकी ये हमारा पेपर पैटर्न कॉमन बताया गया है। आई होप ये आपको सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी क्रेडिट है और किस टाइप से कितने मार्क का पेपर आएगा, उसका पासिंग क्या ओवरऑल पता चल चुका होगा। बाई चांस कुछ मैंने मिस कर दिया तो कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आगे पीछे दी गई हो, तो अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियली वेबसाइट से, सर्कुलर से उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। ये हमारी इन्फॉर्मेशन गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से है। और बोलना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सबसे रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहीं पर अपडेट की जाती है। और बोलना चाहूँगा, विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और आपका सेमेस्टर का कोर्स भी अवेलेबल है। कोर्स में अगर ज्वाइन होते हैं तो कम से कम टाइम में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, जिससे आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क ला पाएंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।